राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं, इसलिए हम अपने सीधे हाथ में या तो तिल के दाने ले लेंगे या आप फूल हाथ में लेकर भी ये कहानी सुन सकते हैं। तो निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए मैं अपने सीधे हाथ में फूल ले लूंगी और अब हम कथा शुरू करते हैं। 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तन्मयता से एकादशियों की पाप नाशक और रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब सूत जी बोले, एक बार श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। फिर मेरे लिए पूरा दिन उपवास करना तो बहुत ज़्यादा कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे कुंती पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को 2 पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। उसका व्रत निर्जल करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन आचमन में 2 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के समान फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य फल समस्त तीर्थों और दान के बराबर होता है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्कर विमान में बिठाकर स्वर्ग लेके जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी भी सुपात्र को दान दे देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान, तप आदि करते हैं उनको करोड़ पल स्वर्ण दान के समान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ, होम आदि करते हैं उनका फल वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चांडाल समझे जाते हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले भी
इस व्रत को करने से स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष और स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए, उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ते और सुनते हैं वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी अपने गुरुजन और परिवार के बड़ों से ना छुपाए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताए ताकि वे उसका उचित समाधान बता सके और बताए हुए उपाय को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग का भागी हुआ। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार अगर आप साल की 24 जो एकादशी आती हैं उनका व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत करने से आप साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो हो सके तो आप निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत जरूर करें। लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम जब तक आप जल का दान ना कर दे तब तक आप जल बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। पहले आप जल का दान करें, उसके बाद आप जल ग्रहण करें, और अगर आपसे हो सकता है तो आप निर्जल व्रत कीजिए। फ्रेंड्स, ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल लिया है ये हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमारी निर्जला व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये निर्जला एकादशी के व्रत की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।